क्या हो अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक डीमन को बेचते और वो भी सिर्फ 10 रुपए के लिए। मैंने इस सीरीज का पहला सीजन पहले ही कवर कर लिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ पे आई कार्ड में भी दे दिया है। तो अगर तुमने वो नहीं देखा है तो तुम पहले उसे देख सकते हो, उसके बाद तुम यहाँ पे आ सकते हो। ये वाला पार्ट सीजन 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको अब स्टार्ट करते हैं। वेल, एपिसोड स्टार्ट होता है कि इरुमा नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रहा होता है नेदर वर्ल्ड में। वहाँ पे वो उसके दादाजी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी उसके दादाजी बोलते हैं कि तुमने लास्ट टाइम रिंग की पूरी एनर्जी यूज कर ली थी, तो इस वक्त रिंग के अंदर बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, तो रुको मैं रिंग में मैजिक भर देता हूँ। तो उसके दादाजी अपना मैजिक इरुमा के रिंग में भर देते हैं। उसके बाद इरुमा नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है, स्कूल में क्लास अटेंड करता है और उसका दिन नॉर्मली कटता रहता है। फिर इरुमा रहता है मैजिक वाले क्लास में। वहाँ पे उसको उसकी टीचर बोलती है कि तुम यहाँ पे आओ और इस फ्रॉक का कलर चेंज करके दिखाओ। तो इरुमा लेवल 1 का मैजिक यूज करता है उसके रिंग पे और उस फ्रॉक का कलर चेंज कर देता है। उसके बाद इरुमा और उसकी गैंग लंच करने जा रही होती है और तभी अचानक से उसके रिंग में से वापस से वो स्पिरिट बाहर निकल जाती है। तो इरुमा थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन तभी ही वो स्पिरिट इरुमा से बात करने लगता है। ये देख के इरुमा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है कि स्पिरिट तुम मुझसे बात कैसे कर सकते हो? तो स्पिरिट बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुमसे बात कर ही नहीं रहा हूँ। और तभी स्पिरिट भी रियलाइज करता है कि वो असल में बात कर रहा है। तो स्पिरिट इरुमा से बोलता है कि मैं ये रिंग का अनकॉन्शियस माइंड हूँ, तो शायद मुझे लग रहा है कि अभी मेरे अंदर कॉन्शियसनेस आ गया है, इसलिए मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद इरुमा क्या करता है, वो उसके रिंग को लेकर जाता है और एक रूम में बैठ जाता है और वो उसके रिंग से बात करता रहता है। उससे पूछता है कि तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो, ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? तो वो स्पिरिट उसको बोलता है कि चलो तुमने जो आज सुबह सुबह मैजिक यूज किया था वो मेंढक का कलर बदलने के लिए, वही मैजिक तुम मेरे ऊपर यूज करो और तुम इमेजिन करो कि तुम मुझे एक इंसान के रूप में देखना चाहते हो। तो इरुमा इमेजिन करता है, तो वैसे ही उसका रिंग का स्पिरिट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। लेकिन ये चीज उस स्पिरिट को इतना पसंद नहीं आता है। वो बोलता है कि तुम्हारा इमेजिनेशन बहुत वीक है और ऐसा बोल के वो इरुमा को एक दो फटके मारने लगता है। तभी अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आमेरी बहुत टाइम से सोई नहीं रहती है। वो एक न्यूज़पेपर को देखती रहती है। उस न्यूज़पेपर में असल में न्यूज़ छपा होता है कि वो जो लड़की थी डेमिडोल वाले इवेंट पे कुरुमी के साथ, वो उसको सेम टू सेम इरुमा जैसी लगती है। तो वो सोचती है कि ये इरुमा हो ही नहीं सकता है। ऐसा सोच के वो रात भर सो नहीं पाती है, लेकिन उसे लगता रहता है कि क्या पता ये इरुमा ना हो। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो इरुमा का स्पिरिट रहता है वो बोलता है कि तुम मुझे अलीशान करके बुला सकते हो। और उसके बाद वो इरुमा को बोलता है कि इरुमा तुम्हारा इमेजिनेशन बहुत वीक है, तो तुम अभी खुद के कपड़े चेंज करने की कोशिश करो इस मैजिक को यूज करके। तो इरुमा एक एक करके नए नए कपड़े अपने ऊपर ट्राई करता रहता है। तभी अलीशान उसको बोलते हैं कि तुम अभी कुछ ऐसा सोचो कि जो कपड़ा तुम कभी नहीं पहनने वाले हो। तो इरुमा एक लड़की के कपड़े के बारे में सोचता है और वो कपड़ा पहन लेता है और तभी आमेरी वहाँ पे आ जाती है और ये देख के आमेरी और शॉक हो जाती है। अभी आमेरी का शक असल में यकीन में बदल जाता है। उसे लगता है कि इरुमा को सही में लड़की बनना पसंद है और ये देख के इरुमा भी बहुत डर जाता है। वो बोलता है अरे मेरे को आमेरी का मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करना पड़ेगा। तो इरुमा बोलता है कि आमेरी मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं मेरे रिंग से बात कर रहा था। और तभी अलीसन वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो आमेरी बोलती है रिंग से बात करे, तुम क्या झूठ बोल रहे हो? ऐसा बोल के आमेरी वहाँ से डर के भाग जाती है। उसके बाद अलीसन इरुमा से बोलता है कि वो किसी के सामने नहीं आना चाहता है, वो सिर्फ इरुमा के सामने आना चाहता है। फिर इरुमा सोचता है कि चलो मेरे को रिंग के बारे में इतना कुछ पता तो है नहीं, तो मैं जाता हूँ मेरे ग्रैंडपा से पूछता हूँ, उन्हें तो डेफिनेटली कुछ कुछ आइडिया रहेगा। लेकिन जैसे ही वो उसके ग्रैंडपा से बात करता है रिंग के बारे में, तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, रिंग तुमसे बात कर ही नहीं सकता है। ऐसा बोल के वो इरुमा को बोलते हैं कि शायद तुम्हारी तबीयत खराब है, तो तुम जाओ आराम करो। उसके बाद इरुमा लाइब्रेरी में बैठ के वो रिंग के बारे में पढ़ता रहता है और अलीशान से बात कर करके चीजों को डिड्यूस करता रहता है। और तब उसे मालूम पड़ता है कि अलीशान के अंदर कॉन्शियसनेस तब आया था जब इरुमा का रैंक 1 से रैंक 2 पे गया था और उसके बाद जब वो रैंक 3 पे आया तो रिंग के कॉन्शियसनेस ने एक स्पिरिट फॉर्म ले लिया। तो इरुमा सोचता है कि जैसे जैसे उसका रैंक अप होगा वैसे वैसे रिंग की ताकत भी और बढ़ती रहेगी। फिर रात को इरुमा सोने जाता है और वो बहुत खुश रहता है कि उसने रिंग के बारे में सब कुछ जान लिया है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि आमेरी को अभी भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये सोच के वो उठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आमेरी भी असल में सपना देख रही होती है कि इरुमा असल में लड़की बनना चाहता है और ये सपना देख के वो भी अच्छे से सो नहीं पाती है। और फिर आमेरी इसी चीज के बारे में पूरा दिन सोचती रहती है। वो उसका ब्रेकफास्ट कर रही होती है और उसके डैड से बात कर रही होती है। तभी वो यही सोचती है क्या पता इरुमा सही में लड़की बनना क्यों चाहता है और वो गलती से उसके डैड को बोल देती है कि वो असल में इरुमा की वजह से ही सैड है। और ये सुन के उसके डैड को और गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इरुमा आमेरी को सेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो स्टूडेंट काउंसिल में जाती है और वहाँ पे भी उसका ध्यान सिर्फ इरुमा के ऊपर ही रहता है और वो उसे काम में भी इतना ध्यान नहीं दे पाती है। फिर आमेरी सोचती है कि मैं जाती हूँ इरुमा से सच में बात करती हूँ इस टॉपिक के ऊपर और जानती हूँ कि वो असल में ऐसा क्यों कर रहा है। वेल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक दूसरे स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं मेरे चैनल पे एक स्टोरी और कवर कर रहा हूँ जिसमें मेन कैरेक्टर के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो टाइम में पीछे जाके उसकी सारी गलतियों को सुधार सकता है, लेकिन उसे टाइम में पीछे जाने के लिए खुद को खत्म करना पड़ता है। तो अगर आपको इस स्टोरी के ऊपर थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो मैंने इस वीडियो का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में दे दिया है। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस वीडियो को भी देख सकते हो। और इसके साथ साथ एक स्टोरी और मैं कवर कर रहा हूँ चैनल पे जिसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक वीडियो गेम के अंदर फंस गया होता है और वो डिसाइड करता है कि उसको उस वीडियो गेम का विलन बनना है और हीरो नहीं बनना है और वो बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड होता है। इस स्टोरी का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसके साथ साथ यहाँ पे आई कार्ड में दे दिया है। तो अगर आपको इन दोनों स्टोरी में थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज इन्हें देखिए क्योंकि मैं इन स्टोरी को कंटिन्यू करने वाला हूँ चैनल पे। और अब हमारे नॉर्मल वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा असल में बैठा होता है क्रोसेल के साथ जो असल में होती है कुरुमी और कुरुमी उसे बोलती है कि तुम्हें वापस से लड़की वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लड़की जैसे कैसे दिखते हो क्योंकि जो मेरे फैंस है वो तुम्हें वापस से लड़की जैसे कपड़ों में देखना चाहते हैं। तो इसी बात में इरुमा लड़की वाले कपड़े पहन लेता है और तभी वापस से अचानक से वहाँ पे आमेरी आ जाती है और इस बार तो आमेरी को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि इरुमा को लड़की बनना पसंद है। फिर आमेरी गुस्से में इरुमा को खींच के लेके जाती है स्टूडेंट काउंसिल के रूम में और उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा जो बैटरा था उसे मुझे डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो 3rd ईयर का बंदा था वो असल में छुट्टी पे है और तुम में से कोई भी लेवल 4 का नहीं है, इसीलिए तुम्हारे बैटरा को मुझे डिसॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उसको डिसॉल्व करने से बचाने का एक तरीका है कि तुम्हारे ग्रुप में जितने भी लोग
लोग हैं उन लोग को एक डिफरेंट बैटरा में जाके उधर ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो वो आस्मोडियस को डाल देती है मैजिक वाले बैटरा में, क्लारा को डाल देती है गेमिंग बैटरा में और इरुमा को डाल देती है स्टूडेंट काउंसिल के बैटरा में। फिर अगले सीन से इरुमा की स्टूडेंट काउंसिल वाले बैटरा की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो सुबह सुबह उठता है, बिल्कुल भी सो नहीं पाता है ठीक से और वो ट्रेनिंग में लग जाता है। ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें होती है कि उन्हें भागना होता है, उन्हें प्लांट्स का ख्याल रखना होता है और बहुत सारी चीजें करनी होती है। ये सब चीजों को धीरे धीरे इरुमा सीखता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात ये होती है कि उन्हें खाना कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक दाना मिलता है उन्हें खाने के लिए। ये देख के इरुमा टूट जाता है। फिर उसके बाद अगले सीन में आमेरी एक लड़के को लात मारती है और कहती है कि ये अपने इवल साइकिल में आ गया है, तो हमें इसे निगरानी में रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आमेरी इरुमा को लेकर जाती है कॉमन रूम में और उसके साथ मांगा का सेशन कंटिन्यू करती है। फिर उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इरुमा को स्टूडेंट काउंसिल की आदत पड़ चुकी रहती है। वो हर एक चीज अच्छे से कर पाता है, सिर्फ खाना वाला चीज का उसका दिक्कत रहता है। वेल इरुमा खाना खाता ही होता है कि तभी ब्रॉडकास्ट बैटरा एक ब्रॉडकास्ट करता है कि आमेरी को वो लोगों ने ब्रॉडकास्ट वाले रूम में बुलाया रहता है। तो आमेरी उस रूम में जाती रहती है और बीच में ही वो सोचती है कि जैसे ही इरुमा का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो मैं उसे कहूंगी कि तुम स्टूडेंट काउंसिल बैटरा में ही रुक जाओ। फिर जैसे ही आमेरी ब्रॉडकास्ट वाले रूम में पहुंचती है तो वहां पे एक बंदा होता है जो असल में आमेरी के ऊपर एक स्प्रे मारता है और आमेरी को बेहोश कर देता है। फिर कुछ समय बाद सारे के सारे स्टूडेंट काउंसिल के बंदे आमेरी को ढूंढते हुए जाते हैं ब्रॉडकास्ट बैटरा में। तो वहां पे देखते हैं कि आमेरी बेहोश पड़ी होती है। तो वो लोग आमेरी को उठाते हैं तो देखते हैं कि आमेरी का कैरेक्टर पूरी तरह से चेंज हो गया होता है। वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन से बदल के एक डरी हुई एम्बैरेस्ड लड़की में बदल जाती है। तो ये देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद आमेरी और स्टूडेंट काउंसिल अपना काम नॉर्मली करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सब लोग आमेरी को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हो गई होती है। वो किसी से भी सख्ती से बात नहीं करती और सबको आराम से ग्रीट करती रहती है। ये देख के सारे स्टूडेंट्स भी शॉक हो जाते हैं कि असल में क्या हो गया आमेरी को। टीचर्स भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में आमेरी के साथ क्या हुआ, उसके साथ ऐसे कैसे हो गया। आमेरी नॉर्मली लंच टाइम पे उन लोग के लिए कुकीज लेके आती है और ये देख के सब लोग बोलते हैं कि यार ये इतनी स्ट्रिक्ट आमेरी हमें कुकीज कैसे दे रही है। और वो नॉर्मली अपना काम जिस स्पीड से करती थी उसके 1% स्पीड से काम करने लग गई थी और इसी वजह से बाकी के मेंबर्स को 5 गुना ज्यादा काम करना पड़ रहा था क्योंकि आमेरी अपना काम कर नहीं पा रही थी। वेल उसके बाद सारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स जाते हैं स्टूडेंट काउंसिल रूम में और वहां पे वो लोग देखते हैं कि कोई एक नया बंदा रहता है रूम के अंदर और ये बंदे का नाम होता है रोवियो। और सब लोग को डाउट गिरता है कि इसी बंदे ने असल में आमेरी के ऊपर वो मैजिक यूज किया है क्योंकि ये बंदे का असल में प्लान होता है कि इसे स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनना है और ये होता है असल में डिसिप्लिन वाले बैटरा से जो कि राइवल होता है स्टूडेंट काउंसिल बैटरा का। और ये हमेशा कोशिश करता है कि स्टूडेंट काउंसिल को बंद करा सके और ये खुद वहां का प्रेसिडेंट बन जाए। ये बंदे को प्रॉब्लम होता है कि कोई भी लड़का जब भी इसे टच करता है ये एकदम से बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद ये बंदा आमेरी को चैलेंज करता है, बोलता है कि तुम एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नहीं हो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि हम लोग वापस से इलेक्शन करेंगे और जो भी इलेक्शन जीतेगा वो असली स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनेगा। और वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का सिग्नेचर भी है और इस पे उन्हीं लोगों ने सिग्नेचर दिया होता है जिन लोग के बैटरा को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने पहले बंद कराया होता है। तो इस वजह से आमेरी को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। उसके बाद रोनो वो आमेरी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जब बन जाऊंगा स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट तो मैं तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनाऊंगा। ये देख के इरुमा थोड़ा भड़क जाता है और बोलता है कि तुम्हें एक लड़की को नहीं छूना चाहिए। उसका अगले दिन रोनो वो पूरे स्कूल के सामने एक प्रदर्शन करता है। यहाँ पे वो अपना ब्लड लाइन मैजिक यूज करता है जो कि होता है करिश्मा। तो इसका ये मतलब है कि रोनोवो के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो लोगों का अटेंशन खींच सकता है लेकिन और कुछ नहीं कर सकता है। तो सब लोग वहां पे आते हैं, रोनोवो की बात सुनते हैं लेकिन वहां से निकल जाते हैं। और यहीं पे दूसरी तरफ आमेरी भी कोशिश करती है लोगों को अपना प्रचार देने की, लेकिन कोई उसे सपोर्ट करता ही नहीं है क्योंकि वो असल प्रचार दे ही नहीं पाती अच्छे से। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि इरुमा क्लारा को और आस्मोडियस को कॉल करता है और उनको एक टास्क देता है, बोलता है कि तुम लोग जाओ और इन्वेस्टिगेट करो कि आमेरी के ऊपर ये मैजिक किसने किया। तो क्लारा और आस्मोडियस दोनों ही इस काम पे लग जाते हैं। उसके बाद इरुमा को आमेरी बुलाती है कॉमन रूम में और वो कुछ टाइम के बाद आती है। तब तक इरुमा अलीसान से बात करता रहता है और अलीसान उसको बोलते हैं कि असल में आमेरी के ऊपर जिसने मैजिक किया था मैजिक का असर अब तक उतर चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उस स्टेट में इसीलिए अब तक है क्योंकि वो एक चीज की वजह से अटकी हुई है उसके अंदर। उसकी कोई कोर मेमोरी ने उसको फंसा के रखा है इस कमजोर स्टेट में। इरुमा वहां पे बैठा रहता है, अलीसान के साथ बात करता ही रहता है कि तभी आमेरी वापस से उस रूम में आ जाती है और इस वक्त आमेरी उसके नॉर्मल स्टेट में होती है। तो ये देख के इरुमा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि शायद आमेरी ठीक हो चुकी है, लेकिन वो देखता है कि आमेरी वापस से उसके डरे हुए स्टेट में आ जाती है और वो कहती है कि मैंने ये वाले कपड़े इसलिए पहने थे क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं मेरे पुराने कपड़े पहन लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद आमेरी इरुमा के साथ बैठती है और बातें करती है, उससे कहती है कि मैं बहुत डर गई हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगी स्टूडेंट काउंसिल का ये और मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। वो इरुमा से कहती है कि अगर तुम चाहो इरुमा तो मैं तुम्हारे साथ पूरा टाइम रहने के लिए रेडी हूँ, बस तुम मुझे सपोर्ट करते रहो। तो इरुमा आमेरी का मुंह पकड़ता है और कहता है कि आमेरी मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम बहुत स्ट्रांग और तुम स्टूडेंट काउंसिल का चुनाव जीत सकती हो। ऐसा बोल के वो आमेरी के स्पिरिट को अपलिफ्ट करता है। उसके बाद क्लारा और आस्मोडियस दोनों ही अपने काम में लगे हुए रहते हैं। तो क्लारा आस्मोडियस को बताती है कि उसके जो गेमिंग बैटरा था वहां से किसी बंदे ने एक गर्लफ्रेंड सिमुलेटर वाले गेम को चुरा लिया है और आस्मोडियस भी उससे कहता है कि उसके मैजिक वाले बैटरा में से किसी बंदे ने एक केमिकल कंपाउंड को चुरा लिया है। ये सब सोच के वो लोग को कनेक्शन बैठते हैं कि किसी एक बंदे ने ये सब चुराया है और उसी ने आमेरी के ऊपर ही मैजिक किया होगा। वेल दूसरे साइड पे चुनाव स्टार्ट हो गया होता है। यहाँ पे रोनो वो खुद का प्रचार करता रहता है, वो लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा और बड़ी बड़ी बातें करता है और लोग भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं रोनो की बातों में। और यहाँ पे आमेरी कोशिश करती है लोगों को मनाने की, लेकिन कोई मानता ही नहीं है उसकी बात। और तभी जैसी आमेरी सबके सामने खड़ी होती है तो उसको स्ट्राइक होता है कि ये सीन तो देखा हुआ है। उसको उसकी पहले की चीजें याद आने लगती है और धीरे धीरे उसका वो मैजिक का असर उसके ऊपर से छूटने लगता है।
लगता है और तब वो उसके प्रॉपर पुराने स्टेट में आती है और वो उसका प्रचार देती है और सबको बोलती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा डीमन बनाने में हेल्प करूंगी, मैं तुम्हारे सारे अच्छे अच्छे काम करने में हेल्प करूंगी, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। ये सब कहते कहते वो उसकी प्रॉपर स्पीच दे देती है और वो उसके नॉर्मल स्टेट में आ भी जाती है। और जैसे ही वो उसके नॉर्मल स्टेट में आती है तो सब लोग उसकी बात सुनते हैं और तालियां बजा के उसी को वोट देते हैं। और तभी वो इतनी खुश हो जाती है कि वो उसके सारे मेंबर्स को देख के बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ। और तभी वो इरुमा को देखती है और उसके मन में ये आता है कि ये मुझे क्या हो गया है, क्या मुझे इरुमा से प्यार तो नहीं हो गया, ऐसा वो सोचने लगती है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि रोनो वो बिस्तर में पड़ा हुआ रहता है शॉक में कि वो हार गया और बाकी के स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स उसको पकड़ के बोलते हैं कि अब तू मान ले कि तूने ही आमिरी के ऊपर ये मैजिक किया था। तो रोनो वो बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। और तभी आस्मोडियस और क्लारा वहां पे आते हैं असली कल्प्रिट को पकड़ के। ये बंदा असल में आमिरी का बहुत बड़ा फैन होता है। ये बोलता है कि मैंने वो मैजिक इसलिए किया था आमिरी के ऊपर क्योंकि मैं उसका गर्ली साइड भी देखना चाहता था। और तभी स्टूडेंट काउंसिल के लोग इसे पकड़ लेते हैं और पकड़ के लेके जाते हैं, इसको कटघरे में बंद कर देते हैं और आमिरी भी इसके ऊपर बहुत भड़क जाती है। उसके बाद आमिरी वापस से सोचने लगती है क्या पता उसे सच में इरुमा से प्यार हो गया है कि नहीं, और वो समझ जाती है कि उसे इरुमा से असल में प्यार हो गया है। उसके बाद आमिरी रोनोवो को ऑफर देती है, बोलती है कि तुम मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल में काम करो क्योंकि तुम्हारे साथ अभी चुनाव में लड़के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रोनोवो ये ऑफर ले लेता है और खुश हो जाता है। उसके बाद सब लोग मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं। तब आमिरी इरुमा से पूछते कि इरुमा तुमने तुम्हारा ये टेस्ट पार कर दिया है जिसमें तुम्हारे बैटरा को मैं ऑफिशियल अप्रूवल देती हूँ, तो अब तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम तुम्हारे ओरिजिनल बैटरा में जा सकते हो या तो तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर सकते हो। तो इरुमा कहता है कि नहीं, मैं मेरे पुराने वाले बैटरा में जाना चाहता हूँ। वेल उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन में आमिरी नॉर्मली उसकी जिंदगी जीती रहती है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के जैसे। वो उसका काम नॉर्मली करती रहती है और फिर वो अपने स्टूडेंट काउंसिल रूम में जाती है और इरुमा से कॉल पे बात करती रहती है। और तभी उसे वापस से रियलाइज होता है कि वो इरुमा के प्यार में पागल हो गई है। और इसी के साथ मैं ये वाले एपिसोड को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हो चैनल पे तो, और उसके साथ साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वाला एपिसोड